हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं जोहित सिंह। यू आर वॉचिंग माई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशंस। और बीएड में इसमें सारी यूनिवर्सिटीज़ प्रत्येक राज्य में बीएड एडमिशन्स चल रहा है। किसी राज्य में काउंसलिंग चल रहा है, किसी राज्य में एडमिशन का प्रोसेस हो रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है कि बीएड में आप करते हैं या फिर कोई भी राज्य से हो, आपको ये सर्टिफिकेट आपको चाहिए एडमिशन के टाइम पर। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अमूमन ये जो दो चीज़ें हैं ये कोई बताता नहीं है। तो आपको एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, इसको आप लोग बनवा लीजिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्यों लगता है? सपोज दैट लगेगा, मान लीजिए किसी ने एक यूनिवर्सिटी से किया, मान लीजिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया। ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया और अब आप चाहते हैं कि आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन करें बीएड में। ठीक है, तो आपका यूनिवर्सिटी जो हो रहा है वो चेंज हो रहा है, और जब यूनिवर्सिटी चेंज होता है तब आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगता है और वो लोग एडमिशन टाइम पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगेंगे। ठीक है, और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी आप लोग साथ साथ अप्लाई कर दीजिए, उसको भी आप लोग बनवा कर रख लीजिए। ठीक है, अब क्या होता है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है, कोई बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ क्या होती हैं या बहुत सारे कॉलेजेस क्या होते हैं, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट से भी काम चला लेते हैं, और या फिर दोनों भी मांग लेते हैं, या फिर कोई कोई यूनिवर्सिटीज़ माइग्रेशन सर्टिफिकेट ही मांगता है। तो आप दोनों अप्लाई कर दीजिए, दोनों बनवा लीजिए। ठीक है, अगर आपके यूनिवर्सिटी में ये दोनों बनता है तो दोनों ही अप्लाई कर दीजिए। अदरवाइज बहुत यूनिवर्सिटीज़ क्या करता है, एक ही अप्लाई मतलब एक ही आपको सर्टिफिकेट देगा। ठीक है, तो ये दोनों सर्टिफिकेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपका एडमिशन्स में लगेगा। तो आप बाद में परेशान ना होइए। तो अभी काउंसलिंग तो भैया स्टार्ट हुआ नहीं है, तो उससे पहले ही आप इसको बनवा के रख लीजिए, ये लगेगा ही 100% है। ठीक है, एक दो कॉलेज को छोड़कर लगभग सभी कॉलेजेस में मांगते हैं। लेकिन अगर ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, जैसे कि आपके सेम यूनिवर्सिटी में आपने ग्रेजुएशन किया और सेम यूनिवर्सिटी में आप बीएड कॉलेजेस भी आपका उसी से एफिलेटेड है, तो नहीं लगेगा। ठीक है, ये आपका डिफरेंस है। और बात करते हैं स्कॉलरशिप। देखो, स्कॉलरशिप में क्या होता है डियर, एससी का और एसटी का दोनों का स्कॉलरशिप आता है। बीएड की बात कर रहा हूँ मैं। ओबीसी का चांस होता है और नहीं भी होता है, मतलब ओबीसी का भी, और उसी प्रकार जनरल कैटेगरीज, चाहे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो चाहे वो जनरल्स में हो। ठीक है, तो इन दोनों कैटेगरीज के स्कॉलरशिप मिलता भी है और नहीं भी मिलता है। ठीक है, तो इसमें ये प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र आप लगा सकते हैं। ओबीसी और जनरल वालों की बोल रहा हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप इसको लगा लीजिए। उसके बावजूद भी श्योर नहीं होता है कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, बट आपको पास होना चाहिए इनकम सर्टिफिकेट। जब भी आप स्कॉलरशिप भरिए, आपको कॉलेज जब भी भरने के लिए बोले तो आप उस सर्टिफिकेट को लगाना, उससे आपके चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जनरल कैटेगरी का भी आ जाता है पैसा। ठीक है, स्कॉलरशिप, और बहुत लोग का ओबीसी का भी आ जाता है। ठीक है, तो आप आय प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, उसको भी आप लोग लगा लेना। अब इम्पोर्टेंट अपडेट है कि जैसे बीएड की काउंसलिंग देर क्यों हो रहा है, वो मैं बार बार अपडेट कर रहा हूँ आपको कि ग्रेजुएशन, फाइनल ग्रेजुएशन वालों का अभी तक फाइनल जो रिजल्ट होता है वो चीज़ नहीं आया। दैट्स वाई उनका क्या हो रहा है कि डिले हो रहा है, यही एक प्रमुख कारण है। नेक्स्ट देखते हैं कि यूपी बीएड काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स। तो ये मैंने एक वीडियो बनाया था और दोबारा मैं आपको अपडेट कर देता हूँ कि आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड चाहिए, जिससे आप लोग अपना एडमिट कार्ड निकाले थे, एप्लीकेशन फॉर्म देखे थे, रिजल्ट देखे थे, वो यूज़र आईडी और पासवर्ड। ठीक है, एडमिट कार्ड और रिज़ल्ट, एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी और रिज़ल्ट की फ़ोटोकॉपी लगेगा काउंसलिंग के टाइम पे, मतलब एडमिशन के टाइम पे। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपको लगेगा। फाइनल ईयर का डॉक्यूमेंट्स, आपको रिजल्ट लगेगा जो फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी, एसटी, ठीक है, एससी ये लोग बना सकते हैं। फ़ोटो और आईडी कार्ड, तो ये कंपलसरी है ये। और एक बैंक अकाउंट अगर आप काउंसलिंग करवाते हो, ठीक है, उसके लिए। और बैंक अकाउंट तो वैसे भी आपको ज़रूरी होता है हर चीज़ के लिए, तो आपको ओपन करवा लीजिए। अगर नहीं है तो डेफिनेटली ओपन करवा सकते हैं। फ्रेंड्स का कमेंट करता हूँ, रिप्लाई करता हूँ, एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।